हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अलीज़ा एंड मेरे चैनल का नाम है अलीज़ा क्रिएशंस। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा आइडिया जिसके थ्रू ना सिर्फ आप अपनी कॉस्ट बचा सकते हैं बल्कि चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। ओल्ड चीज़ों को न्यू तरीके से आप रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और हाँ, अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो गाइस, मैं बात करने वाली हूँ ऑर्गेनाइज़र्स के बारे में। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से बहुत वैरायटी के ऑर्गेनाइज़र्स लेकर आते हैं, जबकि हमारे घर में हमारे पास ओल्ड चीज़ों में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ईज़िली हम यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइज़र विदाउट एडिंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। सो गाइज, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में जिन्हें मैं एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ या कर रही हूँ या करने का सोच रही हूँ। तो शेयर करती हूँ मैं अपने क्रिएटिव आइडियाज़। ओके गाइस, तो हमारे और आपके कितने सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि जब हम किसी वेडिंग में जाते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत ही ब्यूटीफुल सी ऐसी पैकिंग में चॉकलेट्स मिलती हैं, ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, मिठाइयाँ मिलती हैं एंड हम आते हैं और उसके बाद इनको फेंक देते हैं। जबकि ये बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज़र या डेकोरेटिव पीसेस की तरह यूज़ हो सकती हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में, जिसमें मैं साइड शेल्फ को क्लीन कर रही थी, उसमें मैंने इसको यूज़ किया है एज अ डेकोरेटिव पीस। तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो ज़रूर देखिएगा, मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइज़, इस तरीके के जो पैकिंग होती है इसको आप कभी फेंकिए मत, बिकॉज़ ये बहुत काम की चीज़ होती है। एट द टाइम ऑफ ट्रैवल आप इजीली इसमें थोड़ी चीज़ें लेकर के आराम से इसको पैक करके ले जा सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़, मेकअप आइटम्स या छोटी चीज़ें जैसे कि ज्वेलरी एक्सेट्रा आप इसमें रख सकते हैं। लाइक मैंने इसमें चॉकलेट्स रखी हुई हैं और इसको एज अ डेकोरेटिव पीस यूज़ किया हुआ है। इस तरीके के मेरे पास और भी हैं छोटे छोटे पैकेट्स, तो इनको भी मैंने रखा हुआ है और मैं सोच रही हूँ कि इनको किस तरीके से फर्दर यूज़ करना है। सो गाइस, ये तो मेरा पहला हो गया आइडिया। नाउ आइडिया गाइस, तो अब आते हैं मेरे दूसरे क्रिएटिव आइडिया पे। आप में से कितने लोग हैं जो स्पेशली पेन होल्डर्स वगैरह या स्टेशनरी होल्डर ख़रीद कर लाते हैं? तो गाइस, आई थिंक हम सब के पास घर में कोई ना कोई मग्स या कप्स ऐसे पड़े होते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास होते हैं, यूज़ में नहीं होते हैं। तो ईज़िली हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा उन्हें डेकोरेट करके या थोड़ा सा पेंट करके या थोड़ा सा क्लीन करके हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं एज अ पेन होल्डर या स्टेशनरी होल्डर। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे यूज़ किया हुआ है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में इस मग को यूज़ किया था। ये मेरे पास एक वुडन मग है जो मेरे पास बहुत टाइम से है, ये रखा हुआ था। पहले मैंने इसको बाहर एज अ डेकोरेशन पीस यूज़ किया था, बट लेटर ऑन मैंने इसको रख दिया था बिकॉज मैं बहुत बोर हो गई थी इससे। बट अभी मैंने जब करेंटली इसको देखा तो मुझे याद आया कि मैं इसको एज अ स्टेशनरी होल्डर या पेन होल्डर यूज़ कर सकती हूँ। सो दिस इज़ माई आइडिया नंबर 2। गाइस, तो अब आते हैं मेरे आइडिया नंबर 3 की तरफ। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको अगर कोई शर्ट के पैकेट्स होते हैं जो अच्छी सी पैकिंग में आते हैं, ट्रांसपेरेंट पैकिंग में, जिसमें जिप भी लगी होती है, एंड लेगिंग्स होते हैं फीमेल्स के पास जिसमें जिप होती है। तो ये जिस पैकिंग में आते हैं वो पैकिंग आराम से आप यूज़ कर सकते हो दोबारा। तो इसी आइडिया को यूज़ करके मैंने इस तरीके से इसको रीयूज़ किया है, रीऑर्गेनाइज़ किया है मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स रखने के लिए, डेली यूज़ आइटम्स रखने के लिए। कई बार मैं इसको पर्स के अंदर भी रखती हूँ एज अ ऑर्गेनाइज़र, जिससे मेरी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। तो गाइज़, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे 2 लेगिंग के पाउचेस थे जिसमें लेगिंग्स मैंने लिए थे, बट इनको मैंने फेंका नहीं, इनको मैंने रीयूज़ किया है एज ऑर्गेनाइज़र। तो एक में मैंने अपनी फेस शीट्स रखी हुई हैं एंड दूसरे में ये मैंने अपना थोड़ा सा रैंडम सामान रखा हुआ है जिसको मैं ज़्यादातर, ये बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि हैंड क्रीम हो गई, एक छोटा सा इत्र हो गया, एक छोटी सी क्रीम हो गई, फेस मिस्ट हो गया, ये मैं अपने बैग में रख लेती हूँ एज अ पाउच। तो मुझे स्पेशली ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आराम से अगर मैं बैग के लिए कोई भी ऑर्गेनाइज़र ख़रीदती तो वो मुझे 300 to 400 का मिलता, बट मैंने वो पैसे यहाँ पर बचा लिए हैं बिकॉज मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। बिकॉज इसमें देखिए जिप भी है, तो आप इजीली चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी स्टडी भी है, तो आप जल्दी ख़राब भी नहीं होगा और आप
ऑब्वियसली लेगिंग्स और इस तरीके की चीज़ें खरीदते ही रहते हैं जिसके साथ इस तरह की पैकिंग आती है। साड़ियों के साथ भी आती है, कई बार शर्ट्स के साथ आती है, या कुछ और चीज़ों के साथ भी इस तरह की पैकिंग होती है। तो आप उन्हें फेंके नहीं, आप उन्हें इस तरह से रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो दिस वॉज माई क्रिएटिव आइडिया नंबर 3। तो गाइज ये है मेरा क्रिएटिव आइडिया नंबर 4। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइज, तो अब हम आते हैं अपने क्रिएटिव आइडिया नंबर 4 की तरफ। क्रिएटिव आइडिया नंबर 4 ये है कि जिस तरीके के जो फ्लैट बॉक्सेस होते हैं या जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जिसमें जैसे आप कई सारी मेयोनीज़ के पैकेट्स खरीदते हैं, या मेकअप के कुछ बॉक्सेस होते हैं जो इजीली आपको फ्लैट बॉक्सेस अवेलेबल हो जाते हैं, तो उनको आप फेंकिए नहीं, उनको आप दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़, मेरे पास ये कुछ बॉक्सेस हैं जो मैंने ऑलरेडी मेयोनीज़ या चीज़ या स्प्रेड के लिए ख़रीदे थे, तो उनको मैंने फेंका नहीं, उनको मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये बॉक्सेस अवेलेबल हैं मेरे पास, एंड एक ये बॉक्स है लैक्मे का रोज़ पाउडर का। ऐसे मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं टोटल। ये बहुत ही अच्छे बॉक्सेस होते हैं बिकॉज इसमें आप अगर एक्स्ट्रा कुछ खाने का ले जाना चाहें या स्मॉल ज्वेलरी पीसेस ले जाना चाहें या कोई भी ऐसा सामान रख के ले जाना चाहें, तो इसमें अच्छी खासी जगह है, आप इसको रख के ले जा सकते हैं। इनफैक्ट आप इसमें कॉटन पैड्स रखना चाहें या कोई भी ऐसी छोटी चीज़ जो आप अपने पर्स में रखना चाहते हैं, तो आप इजीली इसको ले जा सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइज़र। आपको स्पेशली कोई बॉक्स या कोई क्लच या कोई पाउच लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप अलग से रख सकते हैं बॉक्स को। सो ये था मेरा क्रिएटिव आइडिया नंबर 4। इस तो अब आते हैं मेरे क्रिएटिव आइडिया नंबर 5 की तरफ। तो क्रिएटिव आइडिया नंबर 5 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, एंड आई डोंट थिंक सो कि आप में से किसी ने सोचा होगा। अगर सोचा हो ऐसा कभी तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ऐसा कुछ सोचा है। इनफैक्ट अगर आप कुछ डिफरेंट सोचते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, सो अब हम आते हैं अपने क्रिएटिव आइडिया नंबर 5 की तरफ। तो ये है हमारे बॉक्सेस जिसमें हम स्पेक्स रखते हैं। आपको पता होगा कि मैं आईसाइट का स्पेक्स यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास कई सारे ऐसे बॉक्सेस अवेलेबल हैं और मैंने उन्हें फेंका नहीं। क्यों नहीं फेंका? बिकॉज आई थॉट कि उन्हें रखना पड़ेगा, बट लेटर ऑन जब मैं यूज़ कर रही थी डिफरेंट चीज़ों को, तो मुझे लगा कि इन बॉक्सेस का बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है बिकॉज ये बहुत ही स्टडी बॉक्स होते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, इनके अंदर चीज़ें ख़राब नहीं होती एंड बॉक्स जैसी स्पेस होती है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से पाउच की तरह बंद हो जाता है एंड इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको इसमें इतनी स्पेस दिखेगी। ओके, सो ये मेरे पास इस तरीके के 3 अवेलेबल हैं जिनको मैंने फेंका नहीं है एंड मैं इनको बॉक्स की तरह यूज़ कर सकती हूँ। 1 मेरे पास है जो थोड़ा सा कलरफुल सा है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें मेरा करेंटली अभी चश्मा जो था वो रखा हुआ है, इसको भी मैं रखूँगी बिकॉज ये बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें आप जैसे अगर थोड़ा सा कोई सामान है जो आपको बैग में रखना है, तो बैग के ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे आर रियली गुड बिकॉज इसमें आप अपनी ज्वेलरी पीसेस, इसमें आप अपने नेक पीसेस, फिंगर रिंग्स, ज्वेलरी पीसेस तो स्पेशली आप ले जा सकते हैं। मनी आपको रखनी है तो आप इजीली ले जा सकते हैं बिकॉज ये सीक्रेट सा पाउच हो जाएगा जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है आपने इसमें स्पेक्स के अलावा कुछ और रखा होगा। सो गाइज, ये था मेरा आइडिया नंबर 5। इसमें एक और चीज़ है मेरे पास इसी आइडिया के साथ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि लाइक आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे डीओ होते हैं जिनके साथ ऐसी पैकिंग होती है जिसको आप एज अ बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, एक ऐसा ही आइडिया मैंने भी क्रिएट किया था कि मेरे पास निविया का ये बॉडी डिओड्राइज़र है जिसको इस तरीके की पैकिंग में मैंने लिया था। इस तरह के मेरे पास 2 हैं। तो इसमें इस तरीके का बॉक्स आता है जो ऐसे ड्रैग हो जाता है। सो गाइज, इसको मैंने फेंका नहीं, मैं फेंकने ही वाली थी, बट फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं इसको दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने इसको अपने मेकअप में यूज़ किया हुआ है। इसमें मैं अपने कॉटन बड्स रखती हूँ जिससे मैं अपना डेली टोनर यूज़ कर सकती हूँ या मेकअप क्लीन कर सकती हूँ। सो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है एंड इसके अंदर तो ये एक
बहुत ही अच्छा आइडिया लगा मुझे। इनफैक्ट मुझे लगा आप लोग के साथ मुझे शेयर करना चाहिए, बिकॉज़ इस तरीके की पैकिंग जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है कॉटन पैड्स को रखने के लिए। हम उसके लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज़र्स लेते हैं या बॉक्सेस लेते हैं या ओपन मग्स में रखते हैं, जबकि ये ज़्यादा सेफ़ तरीका है रखने का, क्योंकि इससे पैकिंग रहती है और उसके ऊपर डस्ट भी नहीं आने पाती। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा तरीका। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये है मेरा नेक्स्ट क्रिएटिव आइडिया। ओके गाइस, तो मेरा जो नेक्स्ट 6 नंबर का क्रिएटिव आइडिया है दैट इज़ कि आप में से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैं भी यही करती थी कि जितने भी वॉच के बॉक्सेस होते थे उनको जब अनबॉक्स कर लेती थी या वो पुराने हो जाते थे और जब मैं वो घड़ियाँ हटा देती थी तो मैं उनको फेंक देती थी। एंड लेटर ऑन आई रियलाइज कि उसमें से कुछ ऐसे होते हैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छे से हम अपनी ड्रॉर्स में एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, मेरे पास कुछ बॉक्सेस हैं आपको दिखाने के लिए। दिस इज़ जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस। तो इस तरीके के बॉक्सेस हैं जैसे मेरे पास वॉचेस के लिए, जो बहुत ही स्टडी हैं। आप इनमें कुछ भी रख सकते हैं। अगर इसमें से हम वॉच निकाल दें तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस। एज यू कैन सी, इसमें आप अपने मेकअप के सामान रख सकते हैं, इसमें आप अपने छोटे ज्वेलरी आइटम्स रख सकते हैं, कोई और चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए रख सकते हैं। एंड ये बॉक्स बहुत ही हैंडी भी हैं, आपकी ड्रॉर में इजीली चीज़ों को सेफ रखने के काम आ सकते हैं। तो इस तरह के मेरे पास कई सारे बॉक्सेस हैं। एक ये बॉक्स है, अभी फ़िलहाल इसमें वॉचेस रखी हुई हैं। एंड ये बॉक्स है इस तरीके से। सो देयर इज़ एम्पोरियो अरमानी वॉच। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ एक इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए कि मैंने इसको कैसे अपने हस्बैंड की ड्रॉर में रखा हुआ है, उनके इत्र का जो कलेक्शन है उसको स्टोर करने के लिए। एंड इजीली इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। ये देखने में छोटा लगता है बट इसमें बहुत सारी चीज़ें अरेंज हो जाती हैं गाइस, बिलीव मी। सो ये है जैसे जो 2 बॉक्सेस मैंने आपको दिखाए, इस तरीके से ऊपर और नीचे का हिस्सा, इनको मैंने अलग अलग यूज़ किया हुआ है। तो एक में जैसे ये इस तरीके से इत्र आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं। और दूसरे में भी अलग, ये जो दूसरा ऊपर का पार्ट है उसको क्लोज करने के लिए, उसमें भी मैंने अलग से इत्र ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने एक ही बॉक्स में से 2 ऑर्गेनाइज़र कंप्लीट कर लिए। एंड दीज आर सो स्टडी, और इसमें अच्छे से बहुत सारा सामान आ जाता है और देखने में भी अच्छे लगते हैं जब ड्रॉर में रखे होते हैं, बुरे नहीं लगते। तो आप इसको भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो मेरा क्रिएटिव आइडिया नंबर 6। ओके गाइस, तो नेक्स्ट मेरा क्रिएटिव आइडिया नंबर 7 ये है कि हमें और हमारे आपके पास बहुत सारे ऐसे शूज़ होते हैं जो शूज़ ख़राब हो जाते हैं और शूज़ को हम तो हटा ही देते हैं, साथ साथ उसके बॉक्सेस को भी हटा देते हैं। बट शू के बॉक्सेस, बिलीव मी, दे आर रियली गुड क्वालिटी। जो गुड क्वालिटी के होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लाइट वंस, बट जो गुड क्वालिटी के होते हैं वो बहुत ही स्टडी होते हैं। आप उनको यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइज़र। तो मेरा नेक्स्ट आइडिया यही है। लाइक मैंने अपने हस्बैंड की कबर्ड में उनके परफ्यूम्स के लिए यूज़ किया हुआ है इस तरीके से। शू के कुछ बॉक्सेस थे मेरे पास, तो उनको मैंने जब रिमूव कर दिया, शूज़ हटा दिए, बट मैंने उनके बॉक्स नहीं हटाए, तो मैंने उनके बॉक्सेस को इस तरीके से यूज़ किया हुआ है एज अ ऑर्गेनाइज़र, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही स्टडी तरीका है, मुझे लगा एकदम फिट हो गए इसमें ईजीली तरीके से। बट मैंने इसका जो अपर पोर्शन था उसको भी नहीं हटाया गाइस, मैंने उसको दूसरी तरीके से यूज़ किया है। उसमें मैंने डिफरेंट और चीज़ें रख दी हैं। तो ये उसका अपर है, टॉप पोर्शन है, जिसमें मैंने थोड़ी और चीज़ें रखी हुई हैं, रैंडम थिंग्स, जस्ट टू मेक इट मोर क्लासिफाइड। सो गाइस, ये है मेरा 7th नंबर का क्रिएटिव आइडिया। गाइस, तो जो नेक्स्ट 8th आइडिया मेरे दिमाग में है वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आई थिंक हम सबके पास ऐसा होता ही होता है और हम सब बहुत सारी शॉपिंग करते हैं जिसमें बहुत सारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस आते हैं। बट हम क्या करते हैं, उस शॉपिंग को रैप करने के बाद, उसको अनरैप करने के बाद एक्चुअली हम उसको फेंक देते हैं, या जो कबाड़ी वाला आता है उसको बेच देते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, बट गाइज लेटर ऑन आई रियलाइज कि उसको हम बहुत अच्छे से एज अ ऑर्गेनाइज़र या कंप्लीट बॉक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर कुछ रैप कर सकते हैं, उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो गाइज,
ये नेक्स्ट मेरा आइडिया है कि हम एज अ बॉक्स इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें मैंने कुछ सामान मंगाया था अमेज़ॉन से, और इसमें अभी करेंटली मैंने जो रखे हुए हैं वो ये हैं सारे, दीज आर दी ऑल दी सन ग्लासेस जो मैंने रखे हुए हैं। इसमें एक तो स्टडी बॉक्स है, बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेता है, और बहुत ही रफ टफ इसको रखा जा सकता है और बहुत टाइम तक चलने भी वाला है। तो इसीलिए इस तरीके के बॉक्सेस को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो है एक चॉकलेट मैंने मंगाई थी, उसका बॉक्स है। तो इसके जो टॉप पोर्शन था, अपर पोर्शन था जो कवर करने के लिए था, उसको तो मैंने हटा दिया बिकॉज दैट वाज वेरी लाइट, तो उसको मैं नहीं यूज़ कर पाई। बट ये जो बॉक्स था जिसके अंदर चॉकलेट्स रखी हुई थी, उसको मैंने डेली यूज़ के चीज़ों के लिए, मेडिसिन्स वगैरह रखने के लिए यूज़ कर लिया है। सो ये मेरा नेक्स्ट आइडिया है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वॉज माई क्रिएटिव आइडिया नंबर 8। ओके गाइज, अब हम आते हैं अपने क्रिएटिव आइडिया नंबर 9 पे। सो क्रिएटिव आइडिया नंबर 9 जो है वो अगेन एक चीज़ को रीयूज़ करने के बारे में है। जैसे हम आई थिंक 300, 350, 400, 450 के रेंज में हर बार वाइप्स लेते हैं। सो एक्चुअली वाइप्स और वाइप्स के जो बॉक्सेस होते हैं उनको हम हर बार फेंक देते हैं, बट हम उन्हें रीयूज़ कर सकते हैं। ये मेरा नेक्स्ट आइडिया है। सो दिस इज़ कारा वाइप्स का पैकेट मेरे पास है। इसमें 2-3 वाइप्स आई थिंक बची हुई हैं, तो मैंने इसको फेंका नहीं है, मैंने इसको रख लिया है अभी। एंड इसको मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, ये मेरे पास प्लेन टिश्यूज़ का पैकेट है जो मैंने मंगाया हुआ है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इन प्लेन टिश्यूज़ को हम एक बॉक्स में निकाल के, और उसके ऊपर से हम थोड़ा सा अल्कोहल, थोड़ा सा रोज़ वाटर एंड थोड़ा सा एलोवेरा का जो एलोवेरा होता है, एंड कोई भी जो भी आपको सूट करता हो, टी ट्री ऑयल, एनी एसेंशियल ऑयल दैट यू वांट टू पुट, वो आप पुट करके उसको थोड़ी देर भिगा रहने दें। और उसके बाद इसके बॉक्स में जो प्लेस होता है, यहाँ से आप थोड़ा सा कट करने के बाद यहाँ पर एक टेप लगा हुआ होता है। इस टेप को निकालने के बाद आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं, एंड इट विल क्रिएट ये एक एक्चुअली में दोबारा से आप वाइप्स, फ्रेश वाइप्स वहाँ पर बना सकते हैं। सो गाइज, दिस इज़ माई नेक्स्ट आइडिया कि आप रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉक्स जो है और इसका जो ये इस तरीके से होता है ओपन करने के लिए, ये बहुत ही स्टडी होता है। आप इसको हर बार फेंकिए नहीं, इसको आप रख लीजिए फ्रेश। आप थोड़े से कम प्राइस में आपको इस तरीके के टिश्यूज़ मिल जाएंगे। ये बहुत आराम से आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे, आई थिंक 20-50 के अंदर आपको मिल जाएंगे। इनको आप लेकर आइए, इनको आप रखिए, इसके ऊपर आप थोड़ा सा अल्कोहल, थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल्स, थोड़ा सा आप रोज़ वाटर वगैरह डालिए, 2-3 कॉम्बिनेशंस जो भी आपको प्रेफर हो, टी ट्री ऑयल, रोजमेरी ऑयल, एनीथिंग यू कैन पुट, और उसके बाद आप इसको इसके अंदर रख सकते हैं। दिस विल वर्क एज अ वाइप, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वॉज माई नेक्स्ट आइडिया, आइडिया नंबर 9। गाइस, लास्ट जो आइडिया है, आइडिया नंबर 10, ये है अबाउट सैनिटाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 चल रहा है, तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको इधर उधर जाना पड़ता है, डेली लेवल पे हमें सैनिटाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे केस में हर बार हम नई बॉटल ख़रीदें, दैट इज़ नॉट एसेंशियल। हम एक बड़ा पैकेट ले सकते हैं या बड़ी बॉटल ले सकते हैं जिसमें काफ़ी सारा सैनिटाइज़र हो, और उसके बाद उसे छोटी बॉटल्स में पुट कर सकते हैं। सो गाइज, इस तरीके की बॉटल्स कभी भी आपके पास आएँ जिसमें ऑलरेडी कैप हो एंड स्प्रे करने के लिए हो, तो ऑब्वियसली आप इनको कभी स्प्रे बॉटल्स को फेंके नहीं, इनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास है प्लम की ग्रीन टी रिवाइटलाइजिंग फेस मिस्ट बॉटल। इसको मुझे बहुत अच्छी पैकिंग लगी थी, तो मैंने इसको ऐसे ही रख लिया था। बट लेटर ऑन जब ज़रूरत पड़ी हमें, हर किसी को अपने बैग में सैनिटाइज़र को रखने की या टेबल पे सैनिटाइज़र को रखने की, तो मुझे लगा व्हाई नॉट टू यूज़ दीज बॉटल्स। तो ये बहुत ही लाइट वेट है गाइस, एंड बहुत ही अच्छी है, बहुत स्लीक लगती है, बहुत स्मार्ट लगती है। तो मैंने इसमें पुट कर लिया है अब
सैनिटाइज़र, और इसको मैं यूज़ करती हूँ एज अ सैनिटाइज़र बॉटल। तो ये मेरा था रीयूटिलाइजेशन का आइडिया नंबर 10। सो गाइज, ये थे मेरे सारे 10 आइडियाज़ जो मुझे अच्छे लगे और मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। आपको सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, मैं किस तरीके का कोई चैलेंज करूं या कोई और वीडियो करूं, तो आप ज़रूर कमेंट डाउन करिएगा। एंड गाइज, स्टे सेफ, स्टे होम, तभी निकलिए जब ज़रूरत हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो गाइज, टिल देन, बाय एंड स्टे सेफ।